जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हम सुन रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अवतरण कथा 13वें दिन की, जो भादो मास में सुनी जाती है। और आज हम इस कथा में करेंगे विराट रूप का दर्शन, श्री कृष्ण भगवान के विराट रूप का दर्शन। आइए ध्यान पूर्वक सुनते हैं। इस घटना के बाद वासुदेव ने अपने कुल पुरोहित गर्ग मुनि से कहा कि वे नंद महाराज के यहाँ जाकर ज्योतिषी के अनुसार श्री कृष्ण के भविष्य की गणना करेंगे। गर्ग मुनि महान ऋषि थे। उन्होंने अनेक तपस्याएं की थी और जो यदुवंश के पुरोहित नियुक्त हुए थे। जब गर्ग मुनि नंद महाराज के यहाँ पहुँचे तो वे उन्हें देखकर परम प्रसन्न हुए और तुरंत ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए तथा उन्होंने उनका सादर अभिवादन किया। उन्होंने गर्ग मुनि का इस भाव से स्वागत किया मानो कोई ईश्वर या श्री भगवान की पूजा कर रहा हो। उन्होंने उत्तम आसन दिया और जब वे बैठ गए तो उनका हार्दिक स्वागत किया। उन्हें अत्यंत विनम्र भाव से संबोधित करते हुए नंद महाराज ने कहा, हे ब्राह्मण, इस गृहस्थ के घर आपका आगमन केवल प्रकाश प्रदान करने के लिए हुआ है। हम सदैव गृहस्थी के कार्यों में लगे रहते हैं, जिससे आत्म साक्षात्कार के वास्तविक कार्य के लिए हमें अवसर ही नहीं मिल पाता। हमारे घर में आपका पद अर्पण हमें आध्यात्मिक जीवन के विषय में ज्ञान प्रदान करने के लिए निमित्त हुआ है। आपका गृहस्थों के घर पधारने का इसके अतिरिक्त कोई अन्य प्रयोजन नहीं हो सकता। वास्तव में किसी साधु पुरुष या ब्राह्मण का ऐसे गृहस्थों के घर में जाने का कोई प्रयोजन नहीं है जो निरंतर आर्थिक क्रियाकलापों धन में व्यस्त रहते हैं। साधु पुरुषों तथा ब्राह्मणों का गृहस्थ के घर जाने के कारण केवल उसे प्रकाश प्रदान करना होता है। यदि कोई यह पूछे कि गृहस्थ ज्ञान प्राप्ति के लिए किसी साधु पुरुष या ब्राह्मण के पास क्यों नहीं जाते, तो इसका उत्तर यही होगा कि गृहस्थ जन अत्यंत संकुचित हृदय वाले होते हैं। सामान्यतः गृहस्थ जन सोचते हैं कि उनका प्रधान कार्य पारिवारिक मामलों में व्यस्त रहना है और आत्म साक्षात्कार या आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश गौण है। केवल यादव वंश की साधु पुरुष तथा ब्राह्मण जन गृहस्थों के घर जाते हैं। नंद महाराज ने गर्ग मुनि को ज्योतिष विज्ञान के एक सबसे बड़े पंडित कहकर संबोधित किया। सूर्य या चंद्र ग्रहण जैसी घटनाओं के विषय में फलित ज्योतिष की भविष्यवाणियां आश्चर्यजनक गणनाएं हैं और इसी विज्ञान के द्वारा मनुष्य भविष्य को स्पष्ट रूप से समझ सकता है। गर्ग मुनि इस ज्ञान में पटु थे। इस ज्ञान के द्वारा यह जान सकता है कि मनुष्य के विगत कर्म क्या थे, जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य जीवन में सुख या दुख भोग रहा है। नंद महाराज ने गर्ग मुनि को सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण भी कहा। ब्राह्मण वह है जो परमेश्वर के ज्ञान में दक्ष हो। परमेश्वर के ज्ञान के बिना मनुष्य ब्राह्मण नहीं माना जा सकता। इस प्रसंग में प्रयुक्त सही शब्द ब्रह्म विदम है, जिसका अर्थ है वे पुरुष जो परमेश्वर को भली भांति जानते हैं। एक दक्ष ब्राह्मण अन्य उपजातियों, क्षत्रिय तथा वैश्यों को सुधारने की सुविधाएं प्रदान करता है। शूद्र कोई संस्कार संपन्न नहीं करते। ब्राह्मण को क्षत्रिय तथा वैश्य का गुरु या पुरोहित माना जाता है। नंद महाराज जाति के वैश्य थे और वे गर्ग मुनि को सर्वोच्च ब्राह्मण मानते थे। अतः उन्होंने अपने दोनों धर्मपुत्रों कृष्ण तथा बलराम को संस्कार कराने के लिए उन्हें समर्पित किया। नंद महाराज ने कहा कि न केवल इन दोनों बालकों को अपितु सारे मनुष्यों को चाहिए कि जन्म के पश्चात किसी योग्य ब्राह्मण को अपना गुरु बनाए। इस प्रार्थना पर गर्ग मुनि ने उत्तर दिया, वासुदेव ने मुझे इन बालकों का विशेष रूप से श्री कृष्ण का संस्कार करने के लिए भेजा है। मैं उनका कुल पुरोहित हूँ और अगर मैं इनको संस्कार कराऊं तो संयोगवश यह लगेगा कि श्री कृष्ण देवकी के पुत्र हैं। अपनी फलिता ज्योतिष गणना से गर्ग मुनि समझ गए थे कि श्री कृष्ण देवकी के पुत्र हैं, किंतु नंद इससे सर्वथा अनजान थे। परोक्ष रूप से उन्होंने यह
कहा कि श्री कृष्ण तथा बलराम दोनों वासुदेव के पुत्र थे। बलराम वासुदेव के पुत्र रूप में विख्यात थे क्योंकि उनकी माता रोहिणी विद्यमान थी, किंतु श्री कृष्ण के विषय में नंद को ज्ञात न था। गर्ग मुनि ने अप्रत्यक्ष रूप से यह प्रकट कर दिया कि श्री कृष्ण देवकी के पुत्र हैं। उन्होंने नंद महाराज को यह भी सचेत कर दिया कि यदि वे संस्कार संपन्न कराएंगे तो पापी कंस समझ जाएगा कि श्री कृष्ण देवकी तथा वासुदेव के पुत्र हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार देवकी को कन्या नहीं होनी चाहिए, किंतु प्रत्येक व्यक्ति यही कहता है कि देवकी की 8वीं संतान कन्या है। इस प्रकार गर्ग मुनि ने नंद महाराज को सूचित किया कि कन्या तो यशोदा के उत्पन्न हुई थी और श्री कृष्ण देवकी से उत्पन्न थे और परस्पर बदल दिए गए थे। उस कन्या या दुर्गा ने भी कंस को सूचित किया था कि उसे मारने वाला बालक ने अन्य जन्म ले लिया है। गर्ग मुनि ने कहा, यदि मैं आपके पुत्र का नामकरण संस्कार करता हूँ और यदि वह उस कन्या द्वारा कंस के प्रति की गई आकाशवाणी को पूरा कर देता है तो संभवतः है कि वह पापी असुर आकर नामकरण के बाद इस बालक का भी वध कर देगा। अतः मैं इन सभी भावी विपत्तियों का उत्तरदायी नहीं बनना चाहता। गर्ग मुनि के वचन सुनकर नंद महाराज बोले, यदि ऐसी आशंका है तो अच्छा होगा कि नामकरण संस्कार का भव आयोजन न किया जाए। आपके लिए यही श्रेयस्कर होगा कि आप केवल वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके संस्कार संपन्न कर दें। हम द्विज हैं और मैं तो आपकी उपस्थिति का लाभ उठा रहा हूँ, अतः बिना धूम धड़ाका के नामकरण संस्कार संपन्न कर दें। नंद महाराज नामकरण संस्कार को गुप्त रखना चाहते थे, किंतु यह भी चाह रहे थे कि गर्ग मुनि यह संस्कार संपन्न करें। जब नंद महाराज ने इतनी उत्सुकता के साथ गर्ग मुनि से प्रार्थना की तो उन्होंने गुप्त रूप से नंद की गौशाला में नामकरण संस्कार संपन्न किया। उन्होंने नंद को बताया कि रोहिणी पुत्र बलराम अपने परिवार वालों तथा परिजनों के लिए अत्यंत मोहक होगा, अतः राम कहलाएंगे। भविष्य में वह अद्वितीय बलशाली सिद्ध होंगे, अतः बलराम कहलाएंगे। गर्ग मुनि ने आगे बताया, चूँकि आपके कुल तथा यदुकुल में घनिष्ठ संबंध है, अतः उस बालक का एक नाम शंकर्षण भी होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि गर्ग मुनि ने रोहिणी के पुत्र के 3 नाम रखे, बलराम, शंकर्षण तथा बलदेव। उन्होंने चातुर्य से यह बात प्रकट न होने दी कि बलराम भी देवकी के गर्भ में प्रकट हुए थे और बाद में उन्होंने रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया गया था। श्री कृष्ण तथा बलराम सगे भाई सहोदर हैं और मूलतः देवकी के पुत्र हैं। फिर गर्ग मुनि ने नंद महाराज को जानकारी दी, जहाँ तक आपके पुत्र का प्रश्न है, इस बालक ने विभिन्न युगों में विभिन्न शारीरिक रंग धारण किए हैं। सर्वप्रथम इसने श्वेत रंग धारण किया, फिर लाल, तब पीला और अब श्याम रंग धारण किया है। इसके अतिरिक्त यह पहले वासुदेव का पुत्र था, अतः इसका नाम वासुदेव था। श्री कृष्ण होना चाहिए, अतः कुछ लोग इसे श्री कृष्ण कहकर पुकारेंगे और कुछ वासुदेव कहकर। किंतु आपको एक बात जान लेनी चाहिए कि अपनी विभिन्न लीलाओं के कारण इस बालक के अन्य अनेक नाम तथा कार्यकलाप होते रहें। गर्ग मुनि ने नंद महाराज से यह भी संकेत किया कि उनका पुत्र गिरधारी भी कहलाएगा, क्योंकि वह गोवर्धन पर्वत उठाने का असाधारण कृत्य करेगा। चूँकि वे भूत तथा भविष्य के जानने वाले ज्योतिष थे, अतः वे बोले, मैं इसके कार्यों तथा नाम के विषय में हर बात जानता हूँ, किंतु अन्य लोग नहीं जानते। यह बालक समस्त ग्वालों तथा गायों का अत्यंत प्यारा होगा। वृंदावन में अत्यंत लोकप्रिय होने के कारण यह आपके लिए कल्याणकारी होगा। इसकी उपस्थिति से आप समस्त सांसारिक विपत्तियों को पार कर सकेंगे, चाहे कितने ही विरोधी तत्व क्यों न आ जाए। गर्ग मुनि ने कहा, हे ब्रजराज, जब जब राजनीतिक कुव्यवस्था हुई है, इस बालक ने अपने पूर्व जन्मों चोर उचक्कों से साधु जनों की कई बार रक्षा की है। आपका पुत्र इतना शक्तिशाली है कि जो भी इसका भक्त होगा
उसे शत्रु सता नहीं पाएंगे। जिस प्रकार विष्णु सदैव देवताओं की रक्षा करते हैं, उसी तरह आपके पुत्र के भक्त भी नारायण भगवान के द्वारा सदैव सुरक्षित रहेंगे। नारायण अर्थात भगवान के स्तर पर आपका बालक शक्ति, सौंदर्य तथा ऐश्वर्य में हर तरह से उत्तीर्ण होगा। अतः मेरी सलाह है कि आप इसकी सुरक्षा अत्यंत सतर्कतापूर्वक करें, जिससे यह किसी व्यवधान के बिना विकास कर सके। दूसरे शब्दों में गर्ग मुनि ने नंद महाराज को यह भी बताया कि चूंकि वे नारायण के परम भक्त हैं, अतः भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने ही समान पुत्र दिया है। साथ ही गर्ग मुनि ने यह भी संकेत किया कि आपके पुत्र को अनेक असुर सताएंगे, अतः सावधान रहें और उसकी रक्षा करें। इस प्रकार गर्ग मुनि ने नंद महाराज को विश्वास दिलाया कि साक्षात नारायण उनके पुत्र बने हैं। उन्होंने अनेक प्रकार से उनके पुत्र के दिव्य गुणों का वर्णन किया। यह जानकारी देकर गर्ग मुनि अपने घर वापस चले गए। नंद महाराज अपने को परम भाग्यशाली व्यक्ति मानने लगे और ऐसा आशीर्वाद प्राप्त करके उन्हें परम संतोष हुआ। इस घटना के कुछ समय बाद बलराम तथा श्री कृष्ण दोनों ही हाथों और घुटनों के बल सरकने लगे। इस प्रकार चलते हुए वे अपनी माताओं को प्रमुदित करते रहे। उनकी कमर तथा पैरों में बंधी घंटियां रुंझुन बजती और वे मनोहर ढंग से इधर उधर घूमते। कभी कभी वे सामान्य बच्चों की भांति दूसरे बच्चों से डरकर अपनी रक्षा के लिए अपनी अपनी माताओं के पास दौड़े चले आते। कभी वृंदावन की मिट्टी में रेंगने के कारण उनके शरीर मिट्टी से लथपथ हो जाते। वास्तव में उनकी माताओं द्वारा उनके शरीरों पर केसर और चंदन का लेप माला होता था, किंतु मिट्टी में घुटनों के बल चलने के कारण उनके शरीरों पर मिट्टी लग जाती। ज्यों ही वे यशोदा तथा रोहिणी के पास जाते, वे उन्हें गोद में उठाकर साड़ी के आंचल से ढककर दूध पिलाती। जब वे पान करते रहते तो माताएं उनकी दंतुलियां देखती रहती। अपने पुत्रों को बढ़ता देखकर उनकी प्रसन्नता बढ़ जाती। कभी कभी नटखट बालक गौशाला तथा चले जाते और बछड़े की पूंछ पकड़कर खड़े हो जाते। इससे बछड़े विचलित होकर इधर उधर दौड़ने लगते और बच्चे मिट्टी तथा गोबर के ऊपर घिसट जाते। इस कौतूहल को देखने के लिए यशोदा तथा रोहिणी अपनी पड़ोसनों को यानी गोपियों को बुला लेती। ये गोपियाँ श्री कृष्ण की लीलाएं देखकर दिव्य आनंद में लीन हो जाती और प्रसन्नता वश वे जोर जोर से हंसने लगी। श्री कृष्ण तथा बलराम दोनों ही इतने चंचल थे कि यशोदा तथा रोहिणी अपने अपने गृह कार्यों में व्यस्त रहते हुए उन्हें गायों, बैलों, बंदरों, जल, अग्नि तथा पक्षियों से बचाने का प्रयत्न करती रहती। अपने बालकों की सुरक्षा के लिए सदैव उत्सुक रहने तथा गृह कार्यों में व्यस्त रहने के कारण वे शांतिपूर्वक रह भी न पाती थी। अल्पकाल में श्री कृष्ण तथा बलराम दोनों ही उठकर खड़े होने लगे और अपने पैरों से कुछ कुछ चलने लगे। जब वे दोनों चलने लगे तो उनके हमजोली के उनके साथ हो लेते और वे सब मिलकर गोपियों तथा विशेष रूप से यशोदा तथा रोहिणी को परमानंद प्रदान करते। यशोदा तथा रोहिणी की समस्त गोपी सखियां वृंदावन में श्री कृष्ण तथा बलराम के नटखट बाल सुलभ कार्यकलापों का आनंद लूटने लगी। इससे भी अधिक आनंद प्राप्ति के उपदेश से वे सब एकत्र होती और माता यशोदा के पास इन चंचल बालकों की शिकायत करने पहुंच जाती। जब श्री कृष्ण माता यशोदा के सम्मुख बैठे होते, तभी सारी गोपियां यशोदा माता से उनकी शिकायतें करती, जिससे वे सुन सकें। और वे कहती, यशोदा जी, आप अपने नटखट श्री कृष्ण को क्यों नहीं बरजारती, यानी कि क्यों नहीं डांटती। वह हर प्रातः तथा सायंकाल बलराम के साथ हमारे घर में आते हैं और गाय दूही जाने के पूर्व ही उनके बछड़ों को खोल देते हैं, जिससे वे गायों का सारा दूध पी जाते हैं। अतः जब हम दूहने जाती हैं तो दूध न होने के कारण हमें खाली बर्तन लेकर लौटना पड़ता है। यदि हम इस कृत्य के लिए श्री कृष्ण तथा बलराम को धमकाती हैं तो वे ऐसी मनोहर हंसी हंसते हैं कि हम कुछ भी नहीं
कर पाती। यही नहीं, आपके श्री कृष्ण तथा बलराम को हमारा दही तथा मक्खन चुराने में बड़ा आनंद आता है। अब हम आगे की कथा कल सुनेंगे। कथा पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और कल भी कथा ज़रूर सुनना। और जो भक्तगण मेरी प्रतिदिन कथाएं सुन रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।